मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम की जिसने कभी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी। एक ऐसी कौम जिसके वैज्ञानिकों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में दुनिया को नई दिशा दिखाई। लेकिन आज वही कौम बदहाली, गरीबी और बेइज्जती की गहरी खाई में। ये इस त्रासदी की कहानी को समझें और इसके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। 600 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय, जिसे इस्लामी गोल्डन एज कहा जाता है, वो दौर था जब मुस्लिम कौम दुनिया की बौद्धिक राजधानी थी। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी, जिसके बिना आज का कंप्यूटर युग संभव नहीं था। इब्न सीना ने चिकित्सा विज्ञान में ऐसी किताब लिखी जो सैकड़ों सालों तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई। जाबिर इब्न हय्यान ने रसायन विज्ञान को नया आयाम दिया, तो बगदाद का बैतुल हिकमा वो पुस्तकालय जहां दुनिया भर के विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। इस दौर में इस्लाम और विज्ञान साथ साथ चले और मुस्लिम कौम ने दुनिया को सभ्यता का सबक सिखाया। लेकिन आज की तस्वीर क्या है? आज दुनिया भर में 180 करोड़ मुसलमानों में से लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मुस्लिम समुदाय बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव का शिकार है। तो वहीं भारत में, जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, अधिकतर लोग रेहड़ी पटरी, छोटे मोटे कामों या असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। दुनिया भर में मुसलमानों को बेइज्जती, अपमान और संदेह की नजरों से देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम उस ऊंचाई से इस गहराई तक पहुंचे कैसे? किसने पहुंचाया? इसकी वजह क्या है? आइए जानते हैं। बदहाली का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा से दूरी, और इस दूरी का जिम्मेदार है वो उन फतवों के जाल जो मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने बुन रखा है। इस्लाम जो कहता है इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। कहता है कलम की रोशनाई, यानी कलम की रोशनाई एक शहीद के खून के कतरे से बेहतर है। वो धर्म कैसे शिक्षा का दुश्मन हो सकता है? लेकिन कुछ मौलानाओं ने अपने फतवे से आधुनिक शिक्षा को हराम करार दे दिया। बच्चों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बजाय सिर्फ मदरसों तक सीमित कर दिया। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और दुनिया की प्रगति से मुस्लिम नौजवानों को काट दिया गया। कट गए मुसलमान। नतीजा क्या हुआ? आज हमारी कौम दुनिया की दौड़ में पिछड़ गई। और आंकड़े तो इस सच्चाई को और साफ करते हैं। यूनेस्को के मुताबिक मुस्लिम बाहुल देशों में साक्षरता दर औसतन 60% से कम है, जबकि वैश्विक औसतन 86% है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में योगदान की बात करें तो 57 मुस्लिम देशों का कुल वैज्ञानिक अनुसंधान विश्व का केवल 2%। नोबेल पुरस्कारों में मुस्लिम वैज्ञानिकों की संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती है। ये आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि शिक्षा की कमी ने हमें कितना पीछे धकेल दिया। अब सवाल ये है कि क्या बाहरी कारण है या अंदर की कमजोरी है? कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम कौम की बदहाली की वजह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या पश्चिमी साजिशें हैं। लेकिन आइए हम अपने गिरबान में झांकें। क्या हमारी अंदरूनी कमजोरियां, जैसे कि शिक्षा को नजरअंदाज करना, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना और फतवों के पीछे छिप जाना, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर हमने अपने गोल्डन एज की तरह ज्ञान को गले लगाया होता तो क्या आज हम इस हाल में होते? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, अब वक्त है जागने का। हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा, विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाना होगा। हमें अपने नौजवानों को वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और टेक्नोलॉजिस्ट बनाना होगा। इस्लाम ज्ञान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दोस्त है, हिमायती है। उस परवरदिगार ने जिस तरह से आपको बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया के मखलूक को पैदा किया, उसी तरह से उसने पूरे सिस्टम को चलाने के लिए साइंस का जन्म दिया। उसने साइंस को भी बनाया। कुरान में 750 बार इल्म शब्द का जिक्र है। फिर हम क्यों पीछे रहे? क्यों? आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। हर मस्जिद में एक नए पुस्तकालय बनाएं, हर बच्चों को स्कूल भेजें, हर नौजवान को टेक्नोलॉजी और विज्ञान की ताकत दें, फतवों की जंजीरें तोड़ें और शिक्षा की रोशनी को गले लगाएं। अगर हमने ऐसा किया तो वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम कौम फिर से दुनिया की अगुवाई करेगी। अंतिम और आखिरी संदेश मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक पुकार है। ये पुकार है उस गोल्डन एज को वापस लाने की। ये पुकार है अपनी कौम को फिर से महान बनाने की। उठो, जागो और शिक्षा की राह पर चल पड़ो, क्योंकि यही हमारी बदहाली का इलाज है और यही हमारी तरक्की का रास्ता है। अल्लाह हाफिज।